साइन को थिक बैडीज पसंद है। थिक बैडीज, साइन को थिक बैडीज पसंद है। अब तो कैसे हैं आप सब? तो देखते हैं इस टेबल को लर्न करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो सबसे पहला तरीका जो कि मुझे मेरे टीचर ने बताया था वो कुछ ऐसा था कि देखो बेटा साइन की वैल्यू याद रख लो। जैसे साइन 0 और साइन 30, तो मतलब साइन की वैल्यू सारी याद रखनी पड़ेगी खुद से कुछ भी करके। ठीक है, और फिर क्या करो, कॉस की लिखने के लिए उसको उल्टा लिख दो। मतलब साइन की ऐसी होगी ना, साइन 0 में 0, साइन 30 में 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। ऐसे तो कॉस में क्या है कि कॉस 0 में 1 होता है, और ऐसे उल्टा करके लिखते रहो। कॉस 30 में √3/2 होता है, और कॉस 45 में 1/√2 ही होता है, या 1/2 होता है, यहाँ 0 होता है। और बाकी तो इसके उल्टे होते हैं। टैन कैसे निकलता है? टैन साइन बाई कॉस करके निकलता है, तो 0.1 यानी 0। ऐसे 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो गया? 1/√3, यानी टैन 30 की वैल्यू। और ऐसे ही टैन 60 की वैल्यू, सॉरी टैन 45 की वैल्यू 1। ऐसे टैन 60 की वैल्यू √3, और टैन 90 डिग्री अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो उसकी चीजें उल्टी होती हैं वैल्यूज, तो उसकी चिंता तो नहीं करनी। तो ये सबसे फुद्दू तरीका था जो कि हो सकता है। और देखते हैं इससे कोई यम्मी तरीका देखते हैं जो कि मजा आए थोड़ा सा। तो दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ। दूसरे तरीके में बस आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू पे हम फोकस करेंगे, साइन कैसे निकालें। तो दूसरा तरीका निकालने के लिए आपको बस काउंटिंग लिख देनी है। जैसे मान लो मैं साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन, ठीक है, किस किस पे निकालेंगे हम, तो यही लिख देता हूँ। 0 पे निकालेंगे, 30 पे निकालेंगे, 45 पे निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे, 90 पे निकालेंगे। कोई दिक्कत है क्या भाई? ठीक है, आ जाओ। तो देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं, बस आपको 0 से काउंटिंग लिख देनी है साइन के लिए। तो 0, 1, 2, 3, 4 बोल हैं, और बस। और क्या कर देना है, ये काउंटिंग लिखने के बाद इसमें रूट लगा देना सबके ऊपर। तो जैसे यहाँ पे रूट 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 रूट। अच्छा जी, और भी कुछ बचा है क्या? हाँ, डिवाइड बाय 2 कर दो। खचिंग 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 खचंग। तो देखो जी आंसर आ गया हमारा साइन 0, 30 और सबका। 0/2 तो कुछ भी करो 0 ही होता है। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2। कैसे? क्योंकि 2 को मैंने आपको सिखाया पिछली वीडियो में कि 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। ये तो √3/2 ही रहा। और ये क्या हो गया, √4 होता है 2, 2/2 यानी 1। तो देखो हो गई याद साइन की वैल्यू। 1 2 3 4 लिखा, रूट लगा दिया। अब कॉस का निकालने के लिए भी कुछ ऐसे करो। कॉस का निकालने के लिए उल्टी काउंटिंग लिख दो, यानी 4 तक गए थे ना, तो यहाँ लिख दो 4 3 2 1 0। ठीक है, और रूट लगा दो, रूट 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 रूट। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 2 2। तो इससे भी हमारी वैल्यू निकल जाएगी कॉस और साइन की। और tan की तो मैंने आपको बता ही दिया है, इनको डिवाइड करके निकल जाती है, तो इतना खास कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो मैं जरा इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिख दूं कि होता क्या है। तो बस काउंटिंग ही करनी है बेसिकली। ठीक है, तो काउंटिंग करनी है, साइन निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करनी है काउंटिंग, और 4 तक जाना है साइन के लिए। और कॉस निकालने के लिए काउंटिंग शुरू करनी है 4 से, और 0 तक जाना है। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में निकाल के भी दिखाया था कैसे होता है। तो इस तरीके को मैं एवरेज मानता हूँ कि हाँ ये एवरेज तरीका है, क्योंकि कहीं पेपर ऊपर ना मिले तो तब क्या करेंगे। तो अब चलते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैंने उसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाए हैं, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। तो आओ तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। तो तीसरे तरीके के लिए आपको अपना 2.5 किलो का हाथ निकालना पड़ेगा। जिसने मेरा शॉर्ट देखा है उससे समझ आ गया होगा। तो देखो तीसरे तरीके के लिए क्या करना है, हमेशा हम है थंब को 0 डिग्री मानना है, और इंडेक्स, इसको रिंग फिंगर क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर को हमें मानना है 30 डिग्री, और इसको मानना है 45 डिग्री, बीच की उंगली को इसे मानना है 60 डिग्री, और इसे मानना है हमेशा 90 डिग्री। अब एक चीज बस याद रखनी है, क्या, कि जो साइन है ना बहुत नॉटी है। साइन को क्या है, साइन को थिक बैडीज पसंद है। थिक बैडीज, साइन को थिक बैडीज पसंद है। अब वही कैसी बातें कर रहा है, साइन को थिक बैडीज पसंद है, इसका मतलब कि वो हमेशा ना थिक चीजों की तरफ अट्रैक्टेड होता है, यानी थम थम की तरफ। बस इसको याद रखना, बाकी काम हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बोला साइन को थिक बैडिस पसंद है, आपने बोला ठीक है याद रहेगा। अब मान लो कि मुझे निकालना है साइन 45, यानी ये साइन 45 निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना, थंब की तरफ काउंट करना शुरू करो। इस फिंगर को छोड़ देना, लंबी वाली को, जिस पे एंगल है उसको छोड़ देना। उसके अलावा काउंट करो कितनी फिंगर्स हैं, तो 1 2। तो क्या करना है, देखो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है रूट में नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें वैल्यू निकल जाएगा साइन का। ठीक है, कॉस का भी निकाल के दिखाऊंगा। तो देखा 45 के बगल में 2 उंगली है, तो मैंने अच्छा रूट के अंदर डाल दो 2, तो मैंने हाँ जी बहुत बढ़िया डाल दो 2, तो √2/2 जो कि होता है 1/√2, जो कि होता है साइन 45 का वैल्यू। ठीक है, देखो जी अब मान लो आपको निकालना है साइन 60। ठीक है, साइन 60 निकालना है, तो साइन 60 निकालना है तो बहुत आसान है जी। साइन 60 निकालना है तो इसके बगल में काउंट करो कितनी फिंगर है, थंब की तरफ साइन के लिए, क्योंकि साइन को थिक बैडिस पसंद है। तो 1 2 3, यानी नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी हो गई, रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर 3, और नीचे में 2 हमेशा रहेगा, तो √3/2 हो गई साइन 60 की वैल्यू। तो आपने बोला हाँ ये तो बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया ना। तो ये मेरी फेवरेट ट्रिक है जो कि मैं बचपन में यूज करता था।
अब देखो 90 का निकालना है तो भी बड़ा आसान है। 90 का निकालने के लिए कुछ ना करो, उसके बगल में काउंट कर लो कि कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4। तो रूट 4 होता है, रूट के अंदर 4 यानी 2, 2 बाई 2 1। ये भी देखो, ये भी निकल गया हमारे साइन 90 की वैल्यू जो कि होती है 1। ठीक है, अब कॉस का भी निकाल के दिखा देता हूँ। बस कॉस में इतनी बात याद रखना, ये सब सेम रहेगा। कॉस में बस इतनी बात याद रखना कि कॉस को थिक बैडिज नहीं पसंद, उसको थिन बैडिज पसंद है, यानी वो छोटी उंगली की तरफ जाना पसंद करता है। तो छोटी उंगली यानी ये वाली, तो 90 था। ठीक है, अब मान लो कॉस के लिए निकालते हैं, तो कॉस के लिए छोटी उंगली की तरफ यानी थिन बैडी की तरफ नापना है। तो मैंने बोला ठीक है जी, चलो एक काम करते हैं, कॉस आप मुझे निकाल के दिखाओ 30 कितना होगा, कॉस 30 कितना होगा। तो निकाल लेंगे, बहुत आसान है। देखो जी, अब मैंने बोला क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है, अब दो वर्ड्स छोटी उंगली कॉस के लिए निकाल रही होगी, तो 1 2 3 यानी रूट के अंदर 3 और डिवाइड बाय 2, तो ये किसकी निकल गई, कॉस 30 की वैल्यू निकल गई। देखा है ना आसान। अब निकालना है कॉस 45, तो 45 को पकड़ लो, उसके बगल में काउंट करो कितनी उंगलियां हैं, दो उंगलियां हैं। तो रूट 2 बाई 2 यानी 1 बाई रूट 2, तो ये हो गई कॉस 45 की वैल्यू। अब कॉस 90 की वैल्यू पता करें, तो 90 के बराबर में और कितनी उंगलियां हैं, है ही नहीं कोई उंगली, तो जीरो में रूट यानी 0 बाई 2 यानी 0। ये तो कितना हो गया, कॉस 90 का वैल्यू। तो यही ट्रिक्स थी, इसी को यूज करके आप बाकी टैन टून निकाल सकते हो। मेन होता है साइन और कॉस को कैसे निकाला जाए, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। और इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस करने के बाद हम मेन जो टॉपिक है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उस पर पहुंचेंगे, और मैं उसे सॉल्व करने की नई नई ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कैसे 5 से 6 स्टेप्स में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।